फ्रेंड्स, मैं मैट्रिसेस का सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करूंगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, सिमेट्रिक ऑफ ए मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या? तो कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब ए स्क्वायर ए के बराबर हो। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स पे आप इवन पावर लेते हैं, मतलब पावर 2 लेते हैं, तो वो ए के बराबर होगा। तो अगर मैट्रिक्स ए इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर आपका किसके बराबर होगा? ए के बराबर। अब हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या? ट्रांसपोज जो है वो एक तरह का ऑपरेटर है। ट्रांसपोज आपका क्या है? एक तरह का ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर का काम क्या होता है? ध्यान दें, ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज आपका एक तरह का ऑपरेटर है। और ये ऑपरेटर करता क्या है कि रो को कॉलम में चेंज करता है और कॉलम को रो में। मतलब यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी। सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट है? ए के डी ई एफ। जैसे ही हम ट्रांसपोज लिए तो जो फर्स्ट रो था वो क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम। जो सेकेंड रो है वो क्या बन गया? सेकेंड कॉलम। तो ट्रांसपोज एक ऑपरेटर होता है जो रो को कॉलम में चेंज करता है और कॉलम को रो में। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज आपको किसी भी तरीके से बहुत अच्छे से करना है, याद रखें। प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो गौर करें, पहला प्रॉपर्टी ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएगा। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेम चीज माइनस के साथ भी होगा। अगर यहां पे माइनस होगा तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस। अगर ए पे हम इवन टाइम्स ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए के बराबर होगा। अगर हम ए पे और टाइम्स ट्रांसपोज लेंगे तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। गौर करें यहां पे क्या? के इंटू ए का ट्रांसपोज। जहां पे के आपका कांस्टेंट है तो के आपका बाहर आ गया, ए पे ट्रांसपोज। यहां पे आपके पास ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहां पे ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहां पे देखिए, ये याद रखें, मल्टीप्लीकेशन में है तो ये रिवर्स हो जाता है। ये क्या होता है? रिवर्स। यहां पे a इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज है तो ये भी रिवर्स होके क्या आपका बन गया? c का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये दो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखें। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब हम यहां पे देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो गौर करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। अगर हम किसी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लेते हैं और उससे उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम किसी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज ले, उससे मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आपको 2 पॉइंट दिमाग में रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका तभी पॉसिबल है जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ, तो उस केस में कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के बराबर होगा। इस चीज को याद रखें। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब कि A12 जो होगा वो A21 के बराबर होगा, A13 एलिमेंट जो होगा वो A31 एलिमेंट के बराबर होगा। तो सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? ए मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ए आई जे इज इक्वल टू व्हाट? ए जे आई। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ए मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसमें ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल नहीं है। दूसरा, डायगोनल एलिमेंट जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक में वो हमेशा 0 होता है। याद रखें, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या बताए थे? आई और जे बराबर होना चाहिए प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए ए आई जे इक्वल टू 0। और तीसरा, ए आई जे और माइनस ए जे आई सेम होगा। मतलब कि अगर हम A12 की बात करें तो A12 जो होगा वो बराबर होगा माइनस A21 के। अगर हम बात करें A13 की तो A13 किसके बराबर होगा? माइनस A31 के बराबर होगा।
तो स्क्यू सिमेट्रिक ये देख लिए, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला पॉइंट, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ध्यान दें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कब पॉसिबल है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होता है, याद रखें। स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा जीरो होगा, जो कि पहला प्रॉपर्टी है। स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा जीरो होगा। दूसरा, A इंटू ए ट्रांसपोज कहें या A ट्रांसपोज इंटू ए कहें, वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। A इंटू ए ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू ए वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। थर्ड, अगर हम देखें A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा तो A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और याद रखें, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, दो मैट्रिक्स दे दिया, एक प्लस में दे दिया, एक माइनस में। जैसे यहाँ पे A प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक, A माइनस ए ट्रांसपोज तो स्क्यू सिमेट्रिक। प्लस वाला जो है वो हमेशा सिमेट्रिक के कैटेगरी में जाता है और माइनस वाला जो है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक के कैटेगरी में जाएगा, हमेशा याद रखें। फिर क्या कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को, यहां पे देखिए साफ कह रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A, तो ये आपका बराबर होगा P प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 के, जहां पे P जो है वो एक सिमेट्रिक है और Q जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहां पे P आपका A प्लस ए ट्रांसपोज होगा। आप देख सकते हैं, हम बता चुके A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, और Q जो है वो आपका A माइनस ए ट्रांसपोज होगा और A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक डिवाइड बाई 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आप याद रखें, इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स डिवाइड बाई 2 के टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एग्जिस्ट ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि आपको हम बता चुके हैं। फिर क्या कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ध्यान दें, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, अगर वो सिमेट्रिक के प्रॉपर्टी को भी मान रहा हो और स्क्यू सिमेट्रिक के भी प्रॉपर्टी को मान रहा है, तो वो मैट्रिक्स हमेशा नल मैट्रिक्स ही होगा। वो हमेशा मैट्रिक्स कैसा होगा, नल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जान रहे हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, हमेशा सिमेट्रिक। और जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा जीरो होगा। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे तो वो हमेशा जीरो के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ये था थ्योरी, जिसमें हम बताएं इडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में, फिर आपको ट्रांसपोज के बारे में बताएं, सिमेट्रिक के बारे में बताएं, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताएं और उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएं। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बोर्ड के लिए जिस टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, जिसका पूछने का चांसेस ज़्यादा है, उस टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ, पूछ दिया ये कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्केलर मैट्रिक्स है। आप खुद यहाँ देखिए, डायगोनल एलिमेंट सब जीरो है। डायगोनल एलिमेंट सब जीरो किस में होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में। लेकिन दो चीज़ में बताए थे, एक चीज़ और आपको बताए थे कि ए आई जे और माइनस ए जे आई बराबर होना चाहिए। ए आई जे और माइनस ए जे आई क्या होना चाहिए, बराबर। तो गौर करें, ये कौन सा एलिमेंट है, A12, ये कौन सा एलिमेंट है, A21, दोनों बराबर है और साइन क्या है, माइनस। यहाँ देखिए 8, यहाँ पे -8, यहाँ पे 12, यहाँ पे -12। मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो और नॉन डायगोनल एलिमेंट में ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो ये हो गया। अब हम देखें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ और साफ साफ कह दिया कि मैट्रिक्स ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपसे पूछा गया स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ए है ना, तो इस ए का पोजीशन क्या है, A12। स्क्यू सिमेट्रिक में हम क्या बताए हैं, ए आई जे जो होगा वो बराबर होगा माइनस ए जे आई के। तो आप खुद बताइए A12 किसके बराबर होगा, माइनस A21 के। A12 तो आपका ए है
और A21 आपका क्या है 2 और यहाँ पे बाहर में माइनस तो -2, तो A का वैल्यू देखिए तुरंत निकल गया -2। अब देखिए B निकालना, तो B आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो B का पोजीशन क्या है A31, तो A31 किसके बराबर होगा -A13 के बराबर, तो A31 की जगह पे B रखे और A13 आपका क्या -3 पहले से माइनस है, तो माइनस इंटू -3, तो B इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 3, तो B का वैल्यू 3 होगा और A का वैल्यू -2 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। यहाँ पे सिंपली हम स्क्यू सिमेट्री के प्रॉपर्टीज को यूज करके रिजल्ट ले आए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ और कह दिया कि मैट्रिक्स ए जो है वो आपका कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पूछा गया है आपसे यहाँ पे भी ए और बी का वैल्यू। सिमेट्रिक के केस में हम क्या बताए थे कि ए आई जे और ए जे आई आपस में बराबर होगा, ए आई जे और ए जे आई आपस में क्या होगा, बराबर। आप देखिए बी कहाँ पे है, यहाँ पे बी है, तो बी का पोजीशन तो A12 है, तो सिमेट्रिक के केस में A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21, तो A12 2b है आपका, तो 2b रखे। A21 3 है, तो यहाँ पे 3 रखे, तो बताइए b का वैल्यू क्या आ गया 3/2, तो b निकल गया। अब आप ढूंढें a को, a कहाँ पे आपका दिख रहा है A31 में, तो A31 चूंकि ये सिमेट्रिक है तो A31 किसके बराबर होना चाहिए, A13। A31 किसके बराबर है, 3a के बराबर, तो यहाँ पे 3a रखें और A13 की जगह पे क्या रखेंगे -2, तो a का वैल्यू क्या आ गया -2/3, तो a आपका निकल गया -2/3, b आपका निकल गया 3/2, तो a -2/3 और b 3/2, तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के प्रॉपर्टी को यूज करके रिजल्ट ले आए। अब यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है साइन कॉस के टर्म्स में, फिर कह दिया कि A इंटू ए ट्रांसपोज जो वो I के बराबर है, तो A इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना, राइट। A मालूम है, A ट्रांसपोज भी मालूम है आपको, तो A हम लिख देते हैं पहले, ये क्या आएगा कॉस अल्फा, फिर क्या आएगा साइन अल्फा, ये आपके पास माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया कॉस अल्फा। फिर A का ट्रांसपोज क्या करेगा, रो को कॉलम में चेंज करेगा, कॉलम को रो में, तो ये फर्स्ट रो है तो ये क्या बनेगा फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आपका क्या बनेगा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब सबको मल्टीप्लाई करें तो ये कॉस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने आप लोग जानते हैं, कॉस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये और ये मल्टीप्लाई तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलिए ये तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब हम सेकेंड रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बना प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहीं से आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ये आपका क्या आ रहा 1, ये आपका देखिए कट के 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 1, मतलब आपके पास क्या आएगा 1 0 0 1। अब खुद देखिए ये एक यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, तो अगर ये एक यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है तो इसका आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन है यहाँ पे कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A और B आपका कैसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पूछा है कि AB माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा, तो AB माइनस बी। हम क्या करते हैं P इज इक्वल टू AB माइनस बी ए मान लिए, और साफ कह रहा है कि A और B सिमेट्रिक, तो अगर A सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज क्या होगा माइनस ए, सॉरी सिमेट्रिक है तो प्लस ए, और B भी अगर सिमेट्रिक है तो B का ट्रांसपोज क्या होगा प्लस बी। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में माइनस, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो P का ट्रांसपोज ये क्या आया AB माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज आ गया। अब हम ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज को यूज करें, A माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये आपका क्या आ जाएगा AB का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट क्या बनेगा A इंटू बी का ट्रांसपोज, हम बताएं थे रिवर्स हो जाता, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होगा,
तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आया, यहाँ से ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज आएगा। अब देखिए ए ट्रांसपोज ए के बराबर और बी ट्रांसपोज बी के बराबर, तो इसकी जगह पे बी रखें, इसके जगह पे ए माइनस, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये ए बी माइनस क्या आ गया बी ए, और ए बी माइनस बी ए को क्या माना गया पी, तो ये देखिए माइनस पी, तो पी का ट्रांसपोज क्या आ गया माइनस पी। तो आपका कैसा मैट्रिक्स हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। एक चीज़ और याद रखें आप लोगों को अभी हम बताएं, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक आया। अगर यहाँ प्लस होता तो ये क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको आप याद रख सकते हैं, माइनस तो स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस तो सिमेट्रिक। उसी तरह से ए प्लस ए ट्रांसपोज भी आया था, ये क्या था आपका सिमेट्रिक क्योंकि यहाँ प्लस था। लेकिन अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज था तो ये क्या था आपका स्क्यू सिमेट्रिक क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो उसी तरह से यहाँ पे माइनस तो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर प्लस होगा तो सिमेट्रिक। तो ये था आपका एक प्रॉब्लम। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ए दिया हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज कह रहा है कि ये आई के बराबर है। ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है आई के बराबर। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बताइए अल्फा क्या होगा। ठीक, ए मालूम है तो ए लिख देते हैं आराम से हम, कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा लिख दिए, फिर इधर से आ गया आपके पास साइन अल्फा और ये आ गया आपके पास कॉस अल्फा, प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब इसी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हम ले लेते हैं आराम से। तो ट्रांसपोज में फर्स्ट रो क्या बनेगा फर्स्ट कॉलम, तो ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बना, इधर से क्या बनेगा साइन अल्फा और इधर कॉस अल्फा, और ये पूरा किसके बराबर है आई के बराबर, 1 0 0 और 1 के बराबर। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे ऐड, तो सब कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमको खाली अल्फा चाहिए ना, एक इक्वेशन चाहिए केवल, क्योंकि एक अननोन है। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या आएगा 2 कॉस अल्फा, और ये किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर। बाकी को सिंप्लीफाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद देखिए कॉस अल्फा क्या आ गया 1/2, तो कॉस अल्फा 1/2 कब बनेगा, कॉस अल्फा 1/2 बनता है कब 60 डिग्री पे, मतलब कि अल्फा जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए π/3, तो π/3 आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन 1। अब हम हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, यहाँ पे गौर करें, मैट्रिक्स ए दिया हुआ और उसके कह दिया कि ए स्क्वायर जो है वो आई के बराबर है, ए स्क्वायर आई के बराबर, उसके 4 रिलेशन दिया, वो 4 रिलेशन हमको फाइंड करना कि कौन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ये क्या है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इधर आपके पास क्या आ रहा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर आएगा, ये आपका प्लस बीटा गामा आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा आया, इधर से माइनस अल्फा बीटा आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गामा अल्फा आएगा माइनस अल्फा गामा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये बीटा गामा आ गया, अब प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया, और ये पूरा किसके बराबर होगा 1 0 0 1 के बराबर। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई कह रहा था, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई कह रहा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ए को ए स्क्वायर निकालेंगे, उसको किसे इक्वेट करेंगे आई से, ए दिया हुआ था तो ए स्क्वायर लिख दिए मल्टीप्लाई किए। अब हम इक्वेट करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे गौर कर, इस पूरे को उस साइड ले जाए तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू क्या आ गया 0। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी मैच किया, तो यहाँ पे आंसर सी होगा सही। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ क्या कह रहा है सो डैट, ये क्वेश्चन मतलब सो डैट में हम रखें, ऑब्जेक्टिव में नहीं रखें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके। सो डैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या है कि अगर ए सिमेट्रिक हुआ, अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा। चलिए ठीक है,
हम मान के चलते हैं कि सिमेट्रिक है, तो अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए। हमको इसको सिमेट्रिक दिखाना तो इस पूरे को पी मान दिए, तो बी ट्रांसपोज ए बी। अब सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमको ट्रांसपोज तो लेना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज लेते हैं, तो पी का ट्रांसपोज, इधर बी ट्रांसपोज ए बी होल पे ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो वो क्या बन जाता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे भी ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका बी ट्रांसपोज बना, फिर ये ए ट्रांसपोज बनेगा, और ये क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब गौर करें, ये तो बी ट्रांसपोज रह गया, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ये। अब बी पे अगर 2 बार ट्रांसपोज हम लेंगे तो वापस वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर। तो ये देखिए पी के बराबर हो गया, तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, पी। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होता, मतलब ए का ट्रांसपोज क्या बनता, माइनस ए बनता। खुद आप देखें यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए लिखे, तो ये सिमेट्रिक था तब ना। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस ए। तो यहाँ पे आपके पास पी का ट्रांसपोज क्या हो जाता, बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी बनता, माइनस बाहर, तो ये बी ट्रांसपोज ए बी, बाहर में माइनस। अब यहाँ पे हम पी रखेंगे तो ये माइनस पी, तो पी का ट्रांसपोज क्या बन गया, माइनस पी। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दे दिया। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है। चलिए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक। फिर मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मैट्रिक्स बी के बारे में कुछ नहीं कहा है तो इसका हम ऑर्डर अपने मन से मान देते हैं p क्रॉस k। अब क्या कह रहा है, सच दैट a इंटू बी का ट्रांसपोज और b इंटू ए का ट्रांसपोज बोथ आर डिफाइंड, मतलब a इंटू बी ट्रांसपोज भी डिफाइंड होगा और b इंटू ए ट्रांसपोज भी डिफाइंड होगा। तो आपसे पूछा गया है मैट्रिक्स b का ऑर्डर, ठीक है। तो अब a इंटू बी का ट्रांसपोज डिफाइंड होगा, तो b तो ये है, ट्रांसपोज अगर आप इस पे लगाते हैं तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, k क्रॉस p बनेगा, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोज से क्या होता है, रो कॉलम में चेंज होता है, कॉलम रो में। अब यहां पे रखें तो a m इंटू एन, बी ट्रांसपोज क्या रहा आपका, k इंटू पी। दोनों अगर डिफाइंड है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, तो डिफाइंड कब होगा, जब इसका कॉलम इसका रो बराबर हो, मतलब k जो है वो n के बराबर हो। तो देखिए k का वैल्यू निकल गया, k किसके बराबर है, n के बराबर। अब दूसरा क्या कह रहा है कि b ट्रांसपोज a, ये भी डिफाइंड है, तो b ट्रांसपोज a डिफाइंड है, तो b ट्रांसपोज इसका ऑर्डर क्या होगा, k क्रॉस p होगा, और a का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा, राइट, m क्रॉस n। अब आप खुद देखिए ये दोनों यहाँ पे पहले कौन है, बी ट्रांसपोज, तो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे p किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। तो p का वैल्यू m आया और k का वैल्यू n आया। हमसे पूछा गया है b का ऑर्डर, तो b का ऑर्डर क्या, p क्रॉस k, तो p के जगह पे m रखेंगे और k की जगह पे क्या रखेंगे, n, मतलब इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, m क्रॉस n आना चाहिए। तो देखिए m क्रॉस n, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज का यूज है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो बराबर हो, जो कि हम पहला वीडियो में बताए भी हैं, फर्स्ट वीडियो में मैट्रिसेस का। अगर आपको क्लियर नहीं है या भूल गए हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान दें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साफ साफ कह दिया कि ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए का ट्रांसपोज ए होगा और बी का ट्रांसपोज बी होगा, अब सेम ऑर्डर। फिर क्या कह रहा है, ए बी सिमेट्रिक, तो ए बी भी सिमेट्रिक होगा। कब, ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी, मतलब कि ए बी सिमेट्रिक तभी होगा जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो, यहां पर। ठीक, हम देखते हैं P इज इक्वल टू ए बी, इसको कह रहा है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक होने के लिए P का ट्रांसपोज P होना चाहिए। हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिए, तो ये क्या बना, ए बी का ट्रांसपोज, फिर ये क्या बनेगा, B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज।
बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए। तो अब देखिए बी ए है और यहाँ पे ए बी है, तो बी ए बी, तो यहाँ पे पी होना चाहिए। तो पी तभी ना हो पाएगा जब ये बी ए किसके बराबर हो, ए बी के बराबर। तो यहाँ पे ए बी रखें। अब देखिए पी का ट्रांसपोज आपका क्या हो गया, पी। मतलब कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगा जब आपका मैट्रिक्स ए और बी कॉम्यूटेटिव हो, ए और बी आपका क्या हो, कॉम्यूटेटिव। तो ये था आपका टोटल 10 प्रॉब्लम जो कि हम यहाँ पे डिस्कस किए। इस वीडियो में हम आपसे क्या डिस्कस किए, इडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप फर्स्ट टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको आप अच्छे से करके जाए। इस 5-10 क्वेश्चन, मतलब जो भी 10 क्वेश्चन बताएं, उम्मीद रखिए कि इसी से पूछेगा। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।